बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ानुल मुबारक में क़ियामुल लैल और तरावी की फ़जीलत बाज़ किताबों में आता है कि जो बंदा माह रमज़ान की 25वीं रात को क़ियामुल लैल करता है, नमाज तरावी इशा और तहज्जुद अदा करता है, अल्लाह ताला उससे अज़ाब कब्र उठा लेता है। 25 रात को नमाज तरावी अदा करने वाला रात को क़ियामुल लैल करता है, अल्लाह ताला कब्र का अज़ाब उससे उठा लेता है। और 25 रात माशाअल्लाह लैलतुल क़द्र की रातों में एक रात है। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि जिसने 25 रात में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया तो उसके उम्र भर के गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बहुत ही मुबारक रात है लैलतुल क़द्र। ईमान अफरोज़ हक़ायात समाअत कीजिए। सूरत क़द्र का शान नुज़ूल बयान करते हुए बाज़ मुफ़स्सिरीन इकराम ने एक निहायत ही ईमान अफरोज़ हक़ायत बयान की। इसका मज़मून कुछ इस तरह है कि हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ने 1000 महीने इस तरह इबादत की कि रात को क़याम किया और दिन को रोज़ा रखने के साथ साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में कुफ़ार के साथ जिहाद भी करते। वो इस कदर ताकतवर थे कि लोहे की वज़नी और मज़बूत जंजीरों को अपने हाथ से तोड़ डालते थे। कुफ़ार ने जब देखा कि हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह पर कोई हरपा कारगुज़ार नहीं होता तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि बाद में बहुत सारे माल और दौलत का लालच देकर आप रहमतुल्लाह अलैह की बीवी को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो किसी रात नींद की हालत में पाए तो उन्हें निहायत ही मज़बूत रस्सियों से खूब अच्छी तरह जकड़ कर उनके हवाले कर दे। चनाचा बेवफा बीवी ने ऐसा ही किया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो आप अपने आप को रस्सियों में बंधा हुआ पाया तो फ़ौरन अपने अज़ा को हरकत दी और देखते ही देखते रस्सियाँ टूट गईं। आप रहमतुल्लाह अलैह आज़ाद हो गए। फिर अपनी बीवी से इस्तफ़सार किया कि मुझे किसने बांधा। बेवफा बीवी ने वफ़ादारी की नकली अदाओं से झूठ मूठ कह दिया कि मैं तो आपकी ताकत का अंदाज़ा कर रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इन रस्सियों से किस तरह अपने आप को आज़ाद करवाते हैं। बात रफ़ा दफ़ा हो गई। एक बार नाकाम होने के बावजूद बेवफा बीवी ने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल इस बात की ताक में रही कि कब आप रहमतुल्लाह अलैह पर नींद तारी हो और उन्हें बांध दे। आखिरकार यक बार फिर मौका ही मिल ही गया। लिहाजा जब आप रहमतुल्लाह अलैह पर नींद का गलबा हुआ तो उस जालमाना ने निहायत ही चालाकी के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह को लोहे की जंजीरों में अच्छी तरह जकड़ दिया। और जो ही आप रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली, आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही झटके में जंजीर की एक एक कड़ी अलग कर दी और आसानी आज़ाद हो गए। बीवी ये मंजर देखकर सपटा गई मगर फिर मक्कारी से काम लेते हुए वही बात दोहरा दी कि मैं तो आप रहमतुल्लाह अलैह की आज़मा रही थी, ताकत को आज़मा रही थी। दौरान गुफ्तगू हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी के आगे अपना राज अफशार कर दिया कि मुझ पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ने मुझे अपनी वलायत का शर्फ अनायत फरमाया है। मुझ पर दुनिया की कोई चीज़ असर नहीं कर सकती मगर हाँ मेरे सर के बाल। चालाकी औरत सारी बात समझ गई। इस दुनिया की मोहब्बत ने उसे अंधा कर दिया। एक बार फिर मौका पाकर उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को आप रहमतुल्लाह अलैह के उन 8 गैसों से बांध दिया जिनकी दराज़ी ज़मीन तक थी। ये अगली उम्मत के बुज़ुर्ग थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गैसू ज़्यादा से ज़्यादा शानों तक थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आँख खुलने पर बड़ा ज़ोर लगाया मगर आप रहमतुल्लाह ने आँख खुलने के बाद बड़ा ज़ोर लगाया मगर आज़ाद ना हो सके। दुनिया की दौलत के नशा में बदमस्त बेवफा औरत ने अपने नेक और पारसा शोहर को दुश्मनों के हवाले कर दिया।
कुफ़ार बदअतवार ने जब हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह के इन सतून से बांधा देखा तो इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से उनके नाक कान काट डाले और आंखें निकाल लीं। कुफ़ार ने अपने वली कामिल की बेकसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गैरत को जोश आया। कहार जब्बार रब ने जालिम काफिरों को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और दुनिया के लालच में आकर बेवफाई करने वाली बदनसीबी पर अल्लाह ताला का कहर और बिजली गिरी, वो भी खाकसार हो गई। हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जब हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और जहाद की तकलीफ़ व मसाइब का तज़किरा सुना तो उन्हें हज़रत शमून पर बड़ा रश्क आया और माह नबूवत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं, इसमें कुछ हिस्सा तो नींद में गुजरता है, कुछ तलब माश में, खाने पकाने में और दीगर अमूर दुनियावी कामों में, और कुछ वक्त सर्फ होता है। लिहाजा हम तो हज़रत शमून रहमतुल्लाह अलैह की तरह इबादत कर ही नहीं सकते, तो यूँ तो बनी इसराइल हमसे इबादत में बढ़ जाएंगे। उम्मत के गमखार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमगीन हो गए। उसी वक्त हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर खिदमत बबरकत हुए, अल्लाह की जानिब से सूरत कदर पेश की और तसल्ली दी कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रंजीदा ना हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमने हर साल में एक ऐसी रात अनायत की है कि अगर वो इस रात मेरी इबादत करेंगे तो हज़रत शमून के 1000 माह की इबादत से भी बढ़ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक रात में ज़्यादा से ज़्यादा क़ियामुल लैल करने, इबादत और रियाज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपने वसीम अब्बास कादरी को समात किया, आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह।